ठहरिए पीयूष, देखो रहस्य। सर जिसके घूंघट है उससे कुछ दिख नहीं रहा, मोटे कपड़े का घूंघट है। कौन यहाँ हंस रहा है, कौन नाच रहा है, कौन रो रहा है, कौन मस्ती कर रहा है, कौन भगवान का भजन कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा। इतना लंबा घूंघट पड़ा हुआ है, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा। परंतु जो घूंघट डाले हुए है वो किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है। चेहरे पर घूंघट है पर बुद्धि चल रही है। अब जिसके चेहरे पर घूंघट है पर आसी जैसे लोग घूंघट वाले को शांति से जीने भी नहीं देते। अब घूंघट जिसके चेहरे पर है, ध्यान दो आप लोग माताओं, और उसको इसलिए डलवाया, आप लोग तो डालना बंद कर दिए हो, तो आप देखो घूंघट में कैसा लग रहा हो। वो घूंघट डाले हुए है, उस घूंघट में उसे कुछ भी बाहर का नहीं दिख रहा। बराबर एक वस्त्र के पड़ने से बाहर का दिखना बंद हो गया, एक वस्त्र के पड़ने से सब दिखना बंद हो गया। ऐसे जिनकी बुद्धि पर पंथों का घूंघट है, संप्रदायों का घूंघट है, उन लोगों को कुछ भी दिखाई देता नहीं है। बैठ जा बिस्टू, बैठ जा भाई। घूंघट में सत्य दिखाई नहीं देता। मां घूंघट में सत्य दिखाई नहीं देता है। इसलिए जिनके पास नित्यता का घूंघट है, जिसके पास अनित्यता का घूंघट है, जिनके पास वह एकांत का घूंघट है, जिनके पास संशय का घूंघट है, जिनके पास विपर्यास का घूंघट है, जिनके पास विनय का घूंघट है, जिनके पास अज्ञानता का घूंघट है, हे मित्र, उन लोगों को सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। क्रियावादी का घूंघट, निष्क्रियवादी का घूंघट, एकांतिक घूंघट, एक कभी सत्य को नहीं जान सकते। और पीयूष इतना हुआ सुनिए, जिनको मात अपनी बुद्धि के अहंकार का घूंघट है, समझदारी का घूंघट है, वे भी समझ नहीं सकते। ऐसे लोग भी देश में हैं जो अपने आप को समझदार मानते हैं, वे विश्व के सबसे बड़े ना समझ लोग हैं। समझदार वे होते हैं जो अपनी बात कहने के साथ दूसरी की बात सुनना पसंद करते हैं। इसका नाम स्यादवाद है। स्यादस्ते, स्याद नास्ते, स्यादस्ति नास्ते, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ते वक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। 3 1, 3 2, 1 3। ये समझ रहे आप लोग? मित्र श्लोक सुनाइए। ये आचार्य समन्त स्वामी का युक्तानुशासन ग्रंथ है, जिसके ऊपर कितनी महान महान टीकाएं हुई हैं। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने युक्तानुशासन अलंकार नाम की टीका लिखी। सुब्रत सागर जी, मित्र में भी कुछ ऐसा गुण अध्ययन कर रहा हूं, किसी को मालूम नहीं है। मैं उन ऐसे गुण ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूं, वो मात इंगित कर रहा हूं, मैं आपको मात समझा रहा हूं। आप सभी विद्वान मुनियों का धर्म है। विद्वान शब्द प्रयोग कर रहा हूं, महात्मा सुब्रत सागर, आप सभी विद्वान मुनियों का धर्म है। किसी भी व्याख्यान में अपने पूर्वाचार्य का नाम लेना, पर नाम ही नहीं लेना, उनकी बात सटीक मिलना चाहिए। आप विद्वान मुनियों का धर्म है
ऋषभ देव से महावीर पर्यंत तीर्थंकरों का नाम लेना। मात विशुद्ध सागर का ही नाम मत लेते रहना। वे तुम्हारे गुरु अवश्य हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत गुरु हुए हैं, उनका भी नाम लेते रहना, अन्यथा तो मात इनका नाम लोगे, इतिहास का नाश कर लोगे। विशुद्ध सागर से धर्म प्रारंभ नहीं होता है, धर्म को प्रारंभ करने वाला कोई भी नहीं है। जितने तीर्थंकर हुए हैं, जितने मुनि आचार्य हुए हैं, इन्होंने जैनत्व को आगे बढ़ाया है, उत्पन्न नहीं किया। इसलिए कोई भी आचार्य परमेष्ठी, कोई उपाध्याय परमेष्ठी, मुनि परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी जो भी है, अपने आप को जैन दर्शन का कर्ता घोषित करने की चेष्टा ना करें। आपका कर्ता घोषित करना यानी जैनत्व का नाश करना है। अहंकार को नष्ट करना, कर्तापन को लाके मत बैठना। भैया कर्नाटक वाले भैया समझ में आ रहा है ना, ये परम सत्य है। कुंद कुंद जैसे महान आचार्य हो गए, जिन्होंने 84 पहाड़ ग्रंथ लिखे, उन्होंने अपने आप को जैनत्व का कर्ता नहीं घोषित किया। समंतवत जैसा महाभाग में न्यायिक आचार्य हुए, अपने आप को जैन दर्शन का कर्ता नहीं कहा। जिनसेन जैसे महान आचार्य हुए, जिन्होंने महापुराण आदि पुराण जैसा महान ग्रंथ लिखा, ऐसे एक नहीं दो नहीं 24 ग्रंथ लिखने वाले थे। अन्ना साहब वे 24 ग्रंथ, तप्पा साहब 24 ग्रंथ लिखने वाले थे, पर क्या कर सकते हैं, काल पर किसी का बस नहीं चलता। काल क्षेपण कर्तव्य आयु क्षीणे दिने दिने यमश करुणा नास्ति धर्मस्तुरता गति। अब भी देखो, आज से विराग सागर ने चूनी सूत्र लिखे, बड़े बड़े ग्रंथों में संस्कृत टीकाएं लिखी। यमराज को नींद आई कि थोड़ा और छोड़ देते, वे अभी और ग्रंथों पर टीका लिख रहे थे। जल बिंदु जैसा महाकाव्य लिखा, मूक माटी जैसा विद्यासागर जी ने, आचार्य महाराज ने काव्य लिखा, पर यमराज को कोई करुणा नहीं आती। आप कौन से बड़े काम कर रहे हो, आप कर लो। यमस्य करुणा नास्ति, यमस्य करुणा नास्ति। माताओं ध्यान दो, आज से घर जाके अपने घर में जिनसे झगड़ा हुआ हो उनसे क्षमा मांग लेना। आज जाकर तुरंत ही वो पूछो, भाई ये क्या हो गया, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? कहना, माँ, बहन, दीदी, बहू, माँ, बेटी, मैं आज गुरु से प्रवचन सुन के आया हूँ। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है। इस तन से धुआं निकले, इसके पहले मैं मन से कसाय का धुआं निकाल रहा। जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं भैया, सबसे कहना है यमस्य करुणा नास्ति। अक्की बाट में कितने जैन समाज के लोग नदी के बहाव में चले गए। कल मध्य प्रदेश सागर में एक ही घर के 5 लोग एक्सीडेंट में खत्म हो गए, एक ही घर के। जय सिंहपुर में एक विवाद चला गया। और देश में प्रतिदिन कितनी घटनाएं घट रही हैं, विश्व में कितने लोग ऊपर जा रहे हैं। सागर, आज तक कोई भी पुरुष अपने जीवन के कार्य पूरे करके नहीं जा पाया, नहीं जा पाया, जा भी नहीं पाएगा। इसलिए पहले से निर्णय करके बैठो, कर्तव्य करते रहो, कर्ता मत बनना। कर्ता नहीं बनोगे तो बज्ज कुमार जी रोना नहीं पड़ेगा, और कर्ता बन के बैठोगे तो आंखों के आंसू नहीं पहुंच पाओगे। बालक कन्नड़ी सुना कि नहीं बेटा, कर्तव्य करना, कर्ता नहीं बनना। भगवान की पूजा भी करना तुम्हारा कर्तव्य है, कर्ता नहीं हूं। ये मत सोचना मेरे बाद फिर कौन करेगा। करने वाले आएंगे, आएंगे, 100% आएंगे। मैं भगवान की पूजा करने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ हूं, भगवान की पूजा करके पूज्य होने के लिए उत्पन्न हुआ। पूज्य कब होगे? जब कर्तापन का व्यंतर हट जाएगा। भूत व्यंतर वाला आहार क्या ले पाएगा? वो आहार दे नहीं सकता।
जिसको अभ्यंतर लगा है वो आहार क्या कर पाएगा बेचारा, वो आहार भी नहीं दे सकता। इसलिए कर्तापन का अभ्यंतर हटा दो। कब तक आंसू गिराते रहेंगे प्रफुल्ल भाई, कब तक चेहरा उदास करता रहेगा? हम चेहरा उदास करने के लिए नहीं आए, मनुष्य बने गदगद भाव करके। भेका प्रमोद मत्ता, एक मेढक प्रमुदित होकर के भगवान महावीर के समुद्र में जा रहा था। कुसुम के राजगृह का वो एक मेढक कुसुम की पंखुड़ी लेकर के मेढक जा रहा था और हाथी के गज के पग तले मर गया और स्वर्ग में देव हो गया। मित्र भेका प्रमोद मत्ता, प्रमुदित होके दान करना है, प्रमुदित होकर के पूजन करना है, प्रमुदित होकर के मित्र भोजन भी करना है तो प्रमुदित होके। चेहरा बना के मत करो राकेश पंडित जी, प्रमुदित माना। तब आपको तत्व समझ में आएगा, सत्य समझ में आएगा। प्रमुदित माना। मैंने कहा सागर भैया प्रवचन करो। हाँ गुरुजी हमसे नहीं हो सकते हैं, अब पागल हूं? प्रवचन सुनो प्रमुदित मना, प्रवचन करो प्रमुदित मना। करने ही सत्या सागर मनवाना है। मित्र मनवाना नहीं है। भगवान की वाणी बोलने में पाप नहीं लगता, महान पुण्य का बंध होता है। कौन सा वचन सुनकर के किस जीव का सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। सम्यक दृष्टि जीव कई प्रवचन करने के लिए मचलता नहीं है और प्रवचन नहीं करने को भी नहीं मचलता। समझो पंडित जी, बोले मेरे कोई ने प्रवचन ही नहीं कराया, सो फूट फूट रोने बैठ गए। नहीं, ये सम्यक की प्रभाषा नहीं है। अरे हमने अब तुम सुबह साहब पूछा, हमने सारे दर्शन देखे, नाटक देखे जगत में। एक सज्जन के प्रवचन नहीं हुए गोमटेश्वर में, वे तो कमरे फूट फूट के रो रहे थे। बोले कोई के 3-3 बार हो गए, मेरा एक बार भी नहीं हुआ। मित्र अप्पा साहेब मुमुक्षु, मल के मटका चमक रहा है, उससे प्रभु का अभिषेक कितनी बार करोगे? मल का मटका चमक रहा है, मल घट, उससे प्रभु का अभिषेक कितनी बार करोगे? और स्वर्ण कलश चमक रहा है, उससे प्रभु का अभिषेक कब नहीं करोगे? महात्मा सुब्रत सागर जी, मल का घट चमक रहा है, अब से कब करोगे? उससे कभी नहीं करोगे। स्वर्ण कलश चमक रहा है, उससे प्रभु का अभिषेक कब नहीं करोगे? मित्र स्वर्ण कलश बन के आओ, अपने आप लोग अभिषेक करेंगे। अपना मन स्वर्ण का बना के लाओ, अपने आप तुमसे लोग प्रवचन कराएंगे। कभी जीवन में स्वप्न भी, सूने मकान में भी कोई ऐसा काम मत कर देना, जगत को पता चल जाता है अब तुम प्रवचन करने के लायक नहीं बचे। अच्छे बाबू समझो ध्यान से। ये मत सोचो कि मैं नादिनी में हूँ, ये मत सोचो मैं टीकमगढ़ में हूँ। मित्रों तुम विश्व के बीच में हो। ये मोबाइल युग चल रहा है, टीवी युग चल रहा है। जब तुम नाक की छींक आएगी ना, तब तक पहुंच नहीं पाओगे, इसके पहले पूरे देश में चला जाएगा कि सागर की नाक बह रही है, सागर की नाक बह रही है। विशु पता नहीं ये घूंघट कितने लोगों ने छोड़ने वाले हैं। समझो कि जब तक व्यक्ति को छींक आई सरस पंडित जी,
वो आपने जब तक रूमाल निकाला पहुंचने के लिए, तब तक तुम्हारी राकेश पंडित जी ने खींच लिया फोटो, और जब तक तुम आप साफ कर पाए, बोले हम साफ हैं, वो दिखाई दिए साफ हो, देख लो। इसलिए अपराधियों सफाई मत दो, तुम साफ करने के पहले तुम पहुंच चुके हो विश्व में। देखो पंडित जी मुस्का के मुस्का, तुम मालूम तुम क्या सुन रहे इस समय? हैं? क्या बोल रही है? हाँ, न्याय चल रहा है। अन्याय चलाने वालों को न्याय सीखो, सत्य को सत्य कहना सीखो, सनातन संस्कृति को सनातन कहना सीखो, उसको कल की मत कहो। ये महावीर के द्वारा उत्पन्न नहीं है, ऋषभ देव से उत्पन्न नहीं है, ये त्रैकालिक धर्म है, उसका नाम जैन धर्म है। कितना रुचि होना चाहिए, कितना आनंद आना चाहिए। और मालूम अमित, सारे विश्व के जीव, किसी भी क्षेत्र के हों, समकित सागर, किसी प्रांत के हों, किसी राष्ट्र के हों, ऐसी भावना भाव, जगत के लोग अपने अपने पंथों की रक्षा की बात कर रहे हैं, और जैन शासन कहता है तुम सब जीवित रहो, जियो और जीने दो, यही जैन धर्म है। विशुद्ध का विचार करो, तब मित्र तुम ज्ञान के करो से कर्म काट पाओगे। 45वां कलश। इत्थम ज्ञान करे कच्छ कलिना पटना नटे त्वहा जीवाजी स्फुटम विघटनम नैव यत् प्रवाक्य अप्यायात् विश्वं व्याप्रजं विस्कृतम व्यक्त चिन्ह मात्र शक्त्याः ज्ञातु त्रिद्रव्यम स्वयं मति रसत्वात् दुच्चैज का से ज्ञात्री द्रव्यम। राकेश पंडित जी इकडे, ज्ञात्री द्रव्यम, ज्ञात्री द्रव्यम जानते हो? ज्ञात्री द्रव्यम, ज्ञात्री द्रव्य ही नरक जाता है, ज्ञात्री द्रव्य स्वर्ग जाता है, ज्ञात्री द्रव्य निगोद जाता है, और ज्ञात्री द्रव्य सिद्ध परमात्मा बनता, अनंत बनता। ज्ञात्री द्रव्यम, बाकी कोई द्रव्य परमात्मा नहीं बनते, कोई नरक नहीं जाते, कोई निगोद नहीं जाते, कोई पशु नहीं होते। ज्ञात्री द्रव्यम, अहो ज्ञात्री द्रव्यो। अब ऐसा कहूं सोनू, अहो ज्ञात्री द्रव्यो। सुनो विद्या